नेताओं द्वारा चुनाव के दौरान मुफ्त की घोषणाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जारी बहस अब देश भर में सुर्खियों में है। इस बीच तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी डीएमके ने 20 जुलाई को मुफ्त चुनावी योजनाओं के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर जनहित याचिका पर अपना पक्ष रखते हुए कहा कि गरीबों और दलितों के लिए भोजन, शिक्षा और यात्रा सब्सिडी जैसी कल्याणकारी उपायों को रोकने की इच्छा का क्या औचित्य है। ये तो समझ से परे है कि जो लोग गरीब कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च होने वाले पैसों पर रोक लगवाना चाहते हैं, वही कॉरपोरेट्स के लिए बड़े टैक्स ब्रेक और लोन माफ करना जारी रखे हैं। डीएमके ने अदालत के सामने पुरजोर तरीके से अपना पक्ष रखते हुए कहा कि यही वह संस्कृति है जिसे हमें खत्म करने की जरूरत है, न कि किसान या गरीब और दलित लोगों के बच्चों की शैक्षणिक आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए संचालित योजनाओं पर रोक लगाने की। डीएमके ने कहा कि 2014 से 2017 के दौरान अडानी ग्रुप की कंपनियों का 72,000 करोड़ रुपए माफ कर दिया गया। इसी तरह 2017 से 2022 के दौरान सरकारी बैंकों ने कॉरपोरेट्स घरानों के 7.3 लाख करोड़ के ऋण माफ कर दिए। क्या ऐसा करना कॉरपोरेट घरानों के लिए फ्री बीज या रेवड़ी कल्चर नहीं है? इसका जवाब कौन देगा? मोदी सरकार द्वारा कॉरपोरेट घरानों को हर साल लाखों करोड़ों का ऋण माफ करने का औचित्य क्या है? टीओआई ने आरबीआई की 2019 की आंतरिक रिपोर्ट का जिक्र करते हुए बताया कि पिछले 11 वर्षों 2008 से 2019 में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ने बतौर कृषि ऋण के रूप में सरकारी खजाने से 3.12 लाख करोड़ रुपए माफ किए गए हैं। ये भी तो चुनाव से पहले किए गए वादों के ही हिस्से हैं। इसने कहा कि इन सभी कल्याणकारी उपायों ने तमिलनाडु को गरीब राज्य नहीं बनाया है, इसके बजाय इसने विकास में योगदान दिया है, आय असमानता में उच्च अंतर को कम किया है। इन कल्याणकारी योजनाओं ने तमिलनाडु को जीडीपी और औद्योगिकीकरण के मामले में शीर्ष 3 राज्यों में शामिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। शीर्ष 100 शिक्षण संस्थानों में से 18 तमिलनाडु में स्थित हैं। यह कहा जाए कि समाज के सबसे कमजोर वर्ग को जोड़ने से केवल ऐसी आर्थिक कल्याणकारी योजनाओं से लाभ होता है जिन्हें कुछ मुफ्त यानी फ्री बीज कहना पसंद करते हैं। डीएमके सरकार के तहत तमिलनाडु में जो कल्याणकारी योजनाएं चालू हैं, उनमें मध्याह्न भोजन, विधवा पुनर्विवाह के लिए 2.5 लाख रुपए की सहायता, कृषि क्षेत्र में मुफ्त बिजली, द्रविड़ों और निम्न आर्थिक जाति के व्यक्तियों को मुफ्त आवास स्थल, लड़कियों की शादी के लिए 5,000 रुपए की सहायता जिन्होंने पढ़ाई की है कक्षा 8 पास, अंतर्जातीय विवाह सहायता के लिए 5,000 रुपए, निम्न आर्थिक तबके के लिए बीमा योजना, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त स्वास्थ्य सेवा, गरीब परिवारों को मुफ्त रंगीन टीवी, डिप्लोमा या स्नातक पाठ्यक्रम में शामिल होने वाली बालिकाओं के लिए 1,000 रुपए प्रति माह, सरकारी स्कूल से आईआईटी और यूजी में प्रवेश लेने वाले छात्रों के लिए 100% वित्त पोषण योजना शामिल है। देखते रहिए दी रिवोल्ट। शुक्रिया। खबरें तो आप बहुत देखते होंगे, लेकिन खबरों को गहराई से जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।